बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान के साथ। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों सिर्फ़ एक ही बात का चर्चा है, वो ये है कि क्या आज़म ख़ान का जो बयान है उसकी रोशनी में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जनाब इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाए या चलाया जाएगा कि नहीं। ये हैं असल दो सवाल कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आज़म ख़ान का 164 का जो बयान है उसकी रोशनी में अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा ही चलेगा या नहीं चलेगा। बहरहाल एक बात तो तय है कि जनाब वज़ीर आज़म फार्मर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की। जो हलफ उन्होंने वज़ीर आज़म के तौर लिया था उसकी वायलेशन की है, और वायलेशन भी बड़ी सख्त किस्म की है। जो साइफ़र का मामला था, जो ये मरासला जिसका बार बार ढंडोरा पीटा जा रहा है कि वो एक अमेरिकन साजिश थी, अब आज़म ख़ान का बयान आने के बाद ये बात खुलकर वाज़ह हो गई है कि वो साइफ़र एक मामूल की नौइयत का एक मरासला था। जैसे आम तौर पे जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ हैं, वो हर रोज़ अपने जो है उनका दफ्तर ख़ारजा उसको वो रोज़ाना की बुनियाद पर मरासले भेजते रहते हैं। और कई मरासले ऐसे होते हैं जिनको हुकूमत पाकिस्तान फिर या तो उस मुल्क के सफ़ीर को बुला के तंबीह की जाती है या फिर एक ऑफिशियल तौर पर जिसे डिमार्श कहते हैं वो किया जाता है। तो इन दोनों बातों का अगर आप ज़रा ज़ेर गौर मुवाजना करें तो ये जो मरासला जिसका ज़िक्र जनाब इमरान ख़ान साहब ने अपने उस दौर में किया जब वो वज़ीर आज़म थे और जिसका चर्चा आज तक ख़त्म नहीं हुआ, तो वो मरासला भी इसी नौइयत का एक मामूल की एक जो है कॉरस्पॉन्डेंस थी, एक मरासला था एम्बेसडर मजीद की तरफ से आपने वज़ारत ख़ारजा को कि ये हालात हैं, अमेरिका की सोच ये है, और उनका जो दफ्तर ख़ारजा का एक अफसर है डोनाल्ड लू, उसके ख़यालात ये हैं, जो एक मामूल की कार्रवाई है। अब रहा सवाल ये कि क्या ये जो मरासला था वो क्लासीफाइड जो डॉक्यूमेंट है उनकी मद में आता है, तो डेफिनेटली ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं। जितने भी मरासले हैं ये सब के सभी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं। इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि आप इनको पब्लिक करें। वो चंद लोग जो मुतलका लोग हैं, ये जितने साइफ़र्स हैं जिनको या मरासला कहा जाए या साइफ़र कहा जाए, ये साइफ़र सिर्फ उन्हीं चंद शख्सियात 2 या 4 जो लोग हैं उन्हीं तक पहुँचते हैं, और फिर उनकी एक जो है मनसबी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इस मरासले को देख के फिर उसको डिस्ट्रॉय भी करें, और फिर डिस्ट्रॉय करने के बाद से पहले या डिस्ट्रॉय करने के बाद उनको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाता है कि यस वी हियर बाई कन्फर्म कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये है असल प्रोसीजर जो एक वज़ारत ख़ारजा के एक आला अफसर ने अपने एक इंटरव्यू में बयान किया कि ये जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो भी मरासले आते हैं उनकी एक बाकायदा फ़ाइल होती है, उस फाइल में रखे जाते हैं, और जिन लोगों तक वो मरासले पहुँचाए जाते हैं वो उस मरासले को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, उसके ऊपर गौर व फिक्र करने के बाद फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। क्योंकि कोई भी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी आला अफसर को अपने घरों तक ले जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। ये बात तो तय है। अब सवाल ये है कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा तो ज़ाहिर है कि वो मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालतों में ही चलेगा। अगर उसके जो पेश नज़र जो असल जो ख़बर है जिसका मैं अभी तज़किरा करने वाला हूँ वो ये कि आज ही सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी पाकिस्तान की आला अदलिया, उन्होंने अपना एक फ़ैसला सादर कर दिया कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल किसी भी फ़ौजी अदालत में नहीं होगा, और उन्होंने गालबन एक स्टे आर्डर जारी किया है। ये अभी अभी मैंने ख़बर पड़ी है कि उन्होंने स्टे आर्डर जारी कर दिया। मेरे पास इससे ज़्यादा कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैंने ये ख़बर अभी अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे देखी है। अगर ये कंफर्म नहीं है तो फिर मैं कबल अज़ वक्त माफ़ी का तलबगार हूँ, और मुझे लगता है कि ये खबर कंफर्म है और हुकूमत ने उसके
पेश नज़र हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से 1 माह की मोहलत तलब की है। उन्होंने ये कहा कि हमें 1 माह का अरसा दिया जाए जिसमें हम ये जो आइन है, इस आइन के अंदर एक तरमीम साजी करेंगे, कानून साजी करेंगे, इसमें तरमीम करेंगे और उसके बाद फिर ये दोबारा मामला जो है वो गालबन फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो आज ये जो केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये जो फ़ौजी अदालतों वाला मुकदमा था, उसको एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए जो है वो अर्जन कर दिया गया है। अगली तारीख कोई नहीं दी गई। यही बात पेश नज़र है गालबन कि हुकूमत जो भी स्टेप उठाना चाहे वो उठाए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि इसका क्या होगा। अभी तो ये मामला यहाँ तक लटक गया है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी फ़ौजी अदालत के अंदर नहीं चलाया जा सकता। और उन्होंने अभी कोई मुकदमा चल भी नहीं रहा, इसके बावजूद जो बेंच है उन्होंने एक स्टे आर्डर जारी किया। मेरी समझ से ये बात बालातर है कि वह स्टे आर्डर कैसे जारी हो सकता है जब एक प्रोसीडिंग हो ही नहीं रही, एक ट्रायल चल ही नहीं रहा, फ़ौजी अदालतों के अंदर कोई मुकदमा भी नहीं चल रहा। वो तो अभी लोग सिर्फ गिरफ़्तार हैं, गिरफ़्तारी की हद तक हैं, और जो गिरफ़्तार हैं वो भी मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर हैं। चंद लोग हैं, 100 या गालबन 4 या 105 लोग हैं वो जो अस्करी क़यादत के कस्टडी में हैं। तो ये बड़े मामला जो हैं वो दिन ब दिन हाज़रीन उलझना शुरू हो गए हैं। इनमें उलझन कुछ ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। मुझे यूँ लगता है कि दोनों तरफ ही कुछ जल्दी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, जल्दबाजी का मुज़ाहरा किया जा रहा है। दोनों तरफ ही कुछ बातें ऐसी की जा रही हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट को भी किसी बात की जल्दी है, वो तो समझ आती है कि उनको जल्दी क्या है, क्योंकि मोहतरम जो चीफ़ हैं उनके जाने के अभी कोई ज़्यादा देर नहीं है, चंद ही हफ्ते बाकी हैं, उसके बाद वो अपने घर रवाना हो जाएंगे। उसके बाद जो नया चीफ़ जस्टिस आएगा वो तो फिर अपना जो आइनी तरीक़ाकार, जो आइन के अंदर जो बातें लिखी हैं, जिस तरह वो समझेंगे कि आइन क्या कहता है, असल आइन की रूह के मुताबिक फिर वो आगे चलेंगे। उनकी जल्दी की समझ तो आती है, मगर मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि हुकूमत को इतनी जो अफरा तफरी है वो क्यों पड़ी हुई है। ये जो मौजूदा हुकूमत है इनको भी कुछ अफरा तफरी है, पसो पेश से काम लिया जा रहा है। अगर आपके पास कोई एविडेंस हैं और आप बार बार कहते हैं कि जो सहूलतकार हैं, जो मास्टर माइंड हैं, हमारे पास सारे सबूत आ गए, सारे एविडेंस आ गए, तो फिर कानून तो ये कहता है कि अगर इफ़ यू हैव इनफ एविडेंस, एम्पल एविडेंस बिफोर यू, देन यू मस्ट प्रोसीड अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन। जो भी उसके दायरा कार में आदमी आते हैं, चाहे वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ही क्यों ना हो, चाहे कोई आला फौजी अफसर ही क्यों ना हो, उनके खिलाफ फिर आप प्रोसीडिंग जारी करें, उनके खिलाफ FIR काटें और उनके खिलाफ उनको अगर गिरफ़्तार करना है तो गिरफ़्तार करें। ये पसो पेश की मेरी बात जो है मेरी समझ से बालातर है। तो हुकूमत के भी कुछ लगता है कि पाँव उखड़े उखड़े से मुझे लगते हैं। फ़ैसला साजी का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान मुझे नज़र आता है। असल में लीडर वही होता है जो स्पॉट ऑन द स्पॉट फैसले करे। मुझे इसमें काफ़ी जो है वो लचक दिखाई दे रही है। कोई गालबन किसी और ही ये बातें किसी और पेश कामा का मुज़ाहरा कर रही हैं। तो मेरे नाज़रीन, मेरी आखिर में यही दुआ भी है और रिक्वेस्ट भी है, जो मुक़्तदर हल्के हैं उनसे भी और जो इक़्तिदार के अंदर हैं उनसे भी, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदा पाकिस्तान के लिए सोचें और जो आपका आइन है आइन से खिलवाड़ ना करें। इलेक्शन अपने वक्त में होने चाहिए। जो आइन कहता है आइन के मुताबिक जिस चीज़ की आइन इजाज़त देता है उसको फॉलो करेंगे तो पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह अपने तरक्की की मनाज़िल तय करेगा। अगर आप आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर इलेक्शन के अंदर जो है वो डिले टैक्टिक यूज़ करेंगे, तो फिर ये बात जो है वो बहुत, अगर कहते हैं ना बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, तो फिर ये बात बहुत दूर तक जाएगी। आगे खुदा सोचें इस पे, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचें, किसानों के लिए सोचें, मज़दूर के लिए सोचें, तलबा के लिए सोचें और उन पिसे हुए हलकों के लिए सोचें जिनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। ये जो बड़े बड़े ब्लंडर जो किए जा रहे हैं, इनसे अब पाकिस्तान को निजात दे दें, निजात दिलाएँ। पाकिस्तान इन बड़े ब्लंडर्स का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह करे पाकिस्तान कायम दायम रहे, इंशाअल्लाह कायम दायम रहेगा और हमारे अकाबरीन जो है वो भी होश का नाखल लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
Bye.